गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा और बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एसिड बेस एंड सॉल्ट का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। पहले पार्ट में आप लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने क्षारक के बारे में पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन घातांक। पीएच का क्या होता है? हाइड्रोजन आयन घातांक। ठीक है। अब ये पीएच होता क्या है तो आपको बता दें कि जैसे कोई विलयन है तो इस विलयन में हम अम्ल बोलते हैं। इस विलयन में जब हम अम्ल बोलते हैं तो अम्ल क्या करता है? एच आयन देता है। अम्ल की क्या विशेषता है? ये अम्ल क्या देता है? यह चयन देता है। ठीक है। तो जब आपका अम्ल यह चयन देता है तो पीएच ये बताता है कि ये चयन जो है कितनी मात्रा में इसमें घुला हुआ है। ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पीएच के माध्यम से, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम किसके माध्यम से? पीएच के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले सन 1919 में डेनिश वैज्ञानिक सारेंसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया? पीएच का प्रयोग किया। तो हमने बताया कि किसी विलयन में कितना एच आयन है। ठीक है। वही उसका सांद्रण होगा। ठीक है। और उसको किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? पीएच के माध्यम से। वास्तव में पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए, हम कह सकते हैं कि अब पीएच की क्या परिभाषा है? पीएच की क्या परिभाषा है? तो विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा दिया जाए। विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब परिभाषा से ही क्लियर है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक आप जानते हैं लाग। अब लघुगणक क्या है? लघुगणक जो है वो गणित की एक शाखा है। लघुगणक क्या है? गणित की एक शाखा है जिसके द्वारा बड़े बड़े गणनाओं को एक छोटे रूप में सॉल्व किया जा सकता है। बड़े गणनाओं को एक छोटे रूप में सॉल्व किया जा सकता है। उसको कहते हैं लघुगणक। लघु मीन्स होता है, ठीक है, छोटे रूप में, और गणक मीन्स होता है छोटे रूप में गणना करना। यानी हम कहने का मतलब है कि अगर अंकगणित में बहुत बड़ी गणनाएं हैं जिसको, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि उन गणनाओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? लघुगणक का प्रयोग करते हैं। अब आपको बता दें कि ये इसको हाइड्रोजन आयन को बड़े कोष्ठक में रखा गया है। ये जो बड़ा कोष्ठक दर्शाता है, ये सांद्रण दर्शाता है।
क्या दर्शाता है? सांद्रण दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर हमने क्या किया, इसमें यह लिख दिया तो इसका मतलब विलयन में इसकी सांद्रता कितनी है। और आपको बता दें, अगर इसको बड़े कोष्ठक में रख दिया तो इसका जो मात्रक हो जाता है वो मोल प्रति लीटर हो जाता है। इसलिए बड़े कोष्ठक, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HI को किससे व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर से। ठीक है, तो अब परिभाषा क्या है? विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये जो आपका बड़ा कोष्ठक क्या दर्शाता है? सांद्रता दर्शाता है कि ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और एच आयन को किससे व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, अब पीएच जब आगे माइनस है तो हम क्या करते हैं? इसको 1/, में कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे? 1/, में, तो हो जाएगा log 1/, कंसंट्रेशन ऑफ H। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? यहां जो माना जाता है ये आधार 10 माना जाता है। देखिए लघुगणक पहले 9th के कोर्स में लघुगणक हुआ करता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी बुक द्वारा कोर्स निर्धारित हो गया है तो उसमें 9th से लघुगणक निकाल दिया गया है। ठीक है, हो सकेगा तो आपको लघुगणक के लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें लघुगणक के नियमों को आसानी से आप समझ सकते हैं और कैसे लघुगणक का प्रयोग किया जाता है उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए अगर आप लघुगणक नहीं पढ़े हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक केवल देखेंगे कैसे हो रहा है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे घातांक रूप में। जब इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो घातांक रूप में हो जाने से आपका हो जाएगा H प्लस, ठीक है, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻ pH हो जाएगा 10⁻⁻ pH। एक सूत्र ये भी है जिसको क्या है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻pH। अगर इसी प्रकार हम OH की बात करें, क्योंकि आपको बता दें कि जब क्षार घोला जाएगा इसमें, जब विलयन में क्षार घोला जाएगा तो वहां तो ये आयन हो गए, तो वहां आपका क्या होगा? OH माइनस है। तो हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं इसी प्रकार। अगर हम OH माइनस की सांद्रता करना चाहें तो जहां हमारा pH है उसकी जगह पे हो जाएगा POH। क्या हो जाएगा? POH। ठीक है ना? तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जब लघुगणक पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें परीक्षा में कभी भी, ठीक है, घातांक और ये सब निकालने के लिए नहीं दिया जाता है। केवल परीक्षा में आपका विलयन का पीएच मान पूछा था कि विलयन का पीएच मान क्या होता है। इसको आप क्या करेंगे? अच्छे से नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? तो इस पीएच स्केल की सहायता से हम लोग पता करते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय। ठीक है, क्या है? अम्लीय है या क्षारीय। अगर विलयन ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा।
तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक पैमाना बनाया गया, ठीक है, जिसपे 0 से 14 तक प्रसार किया गया। मतलब इस पीएच पैमाने पर 0 से लेके 14 तक का प्रसार किया गया, ठीक है ना। अभी जिस पर क्या हो गया 0 से 14 तक विस्तार होता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये 0 से 14 को लिया गया, ठीक है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब जल का जैसे H2O को जब इसका आयन होता है तो एक हो जाता है आपका H आयन और दूसरा हो जाएगा OH आयन, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जल का आयन होने पर क्या होता है, H आयन भी देता है और OH आयन भी देता है, यानी H धनायन देगा और OH ऋणायन देगा। इसका मतलब क्या है कि जल जो है वो उभयधर्मी प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय होता है, ठीक है। अब अगर इसका जो आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल, ये होता है 10⁻⁻14। क्या होता है आयनिक गुणनफल? 10⁻⁻14। इसी -14 के कारण ही इसको कितने यानी पीएच स्केल को कितने भागों में बांटा गया? 14 भागों में बांटा गया। देखिए इसके बारे में आप कक्षा 11 में विस्तार से पढ़ोगे आयनिक गुणनफल के बारे में, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो है 7, ठीक है। 7 पर विलयन क्या होता है? अगर किसी का पीएच वैल्यू कितना है, ये आपका हो गया पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इस पे यानी 7 पर पीएच वैल्यू कितना होगा? तो 7 पे जो आपका पीएच वैल्यू होगा यानी पीएच वैल्यू 7 बराबर अगर किसी विलयन का है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच बराबर कितना है? 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन है। अगर पीएच 7 से कम है, ठीक है, यानी हो जाएगा पीएच 7 से कम। तो अगर पीएच 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा विलयन। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब आपको बता दें कि एक चीज और बता दें, पीएच तथा पीओएच में संबंध, पीएच और पीओएच में संबंध होता है, ये होता है पीएच धन पीओएच बराबर होता है 14। क्या होगा? पीएच धन पीओएच बराबर क्या हो जाएगा? 14, ठीक है ना। अब इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कैसे पीएच बराबर 7 पर विलयन उदासीन होगा। तो आपको बता दें कि अगर किसी विलयन में पीएच तथा पीओएच बराबर है, किसी विलयन का पीएच और पीओएच बराबर है, तो वो विलयन उदासीन हो जाता है। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब देखिए हमको ये संबंध पता है ना, तो इस संबंध में ये जो संबंध हमको पता है, कौन सा संबंध? पीएच धन पीओएच बराबर 14। अब क्योंकि दोनों मान क्या बराबर है, इसलिए जहां पीओएच है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? पीएच बराबर हो गया 14, ठीक है। अब ये हो गया 2
pH बराबर 14 और pH बराबर जो हो गया 14/2 बराबर 7। यानी अगर हम कह सकते हैं कि यदि किसी विलयन का pH बराबर 7 है तो उदासीन विलयन होगा, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और वो इलेक्ट्रॉन दोनों की सांद्रता कैसे होगी, बराबर होगी। अब अगर हम बात करते हैं pH स्केल की, तो इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे जैसे pH का मान घटता है, अगर pH के मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी pH का मान बढ़ने से, सॉरी यहां मान घटने से कर ले रहे हैं, सॉरी घटने से अम्लता बढ़ती है। ये पॉइंट हो गया कि अगर किसी विलयन में pH मान घट रहा है तो उसकी अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी का pH मान 1 है, ठीक है, और किसी विलयन का pH मान 5 है, तो इसमें कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो आपको बता दें कि ये ज्यादा अम्लीय होगा। जिसका pH मान क्या है, कम है, उसकी अम्लता क्या है, ज्यादा हो, यानी वो प्रबल अम्ल होगा। और जिसका pH मान अधिक है उसका मान क्या होगा, वो दुर्बल होगा। ऐसे में अगर हम बात करें pH का मान बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है। यानी अगर pH का मान जैसे ही 7 से बढ़ने लगेगा तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ही क्षारकता बढ़ने लगेगी। जैसे हमने कह दिया कि एक विलयन है जिसका pH मान 10 है और दूसरा है pH मान 13 है, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? तो ये आपका प्रबल क्षारीय होगा। कौन सा? जिसका मान ज्यादा है, ठीक है। और अगर pH मान, ठीक है, 0 से 7 तक बढ़ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे उसकी अम्लीयता कम हो रही है। और वैसे, ठीक है, 14 से 7 तक घट रहा है, इसका मतलब है उसकी अम्लीयता, उसकी क्षारीयता, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो है pH मान और pH पैमाना, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए।